नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। मैं अरुण व्यास फागुन फिल्म में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मुझे प्यार और दुलार देने के लिए। और आज की कहानी का जैसे टाइटल है आपने देखा है, उसमें बनिया शब्द यूज़ हुआ है। हमारे यहाँ राजस्थान में बनिया उसे कहा जाता है जो व्यापार करता है। और पूरे भारत में सनातन संस्कृति के लोगों को दिमाग में जब बनिया शब्द आता है तो आता है वो सूद पे पैसे देने वाला और औरतों पे गंदी नज़र रखने वाला। ये सनातन संस्कृति के विरोधी जो सिनेमा वाले थे उन्होंने सबको यही सिखाया है, जबकि ऐसा है नहीं। बनिया वो है जो व्यापार करता है। जब मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं व्यापार करता हूँ तो मैं भी बनिया हूँ, जो भी, उससे कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों ने ऐसे ही लोगों को सिखाया समझाया तो वो लोगों को ऐसे ही दिमाग में बैठ गया। साहब, ब्राह्मण के जो धर्म में पाखंड करता है, क्षत्रिय राजपूत जो नौकरी में भ्रष्टाचार करता है, और बनिया जो सूद पे पैसे देता है और गंदा होता है। अब ये कैसे हो सकता है कि सारे ऐसे अपवाद सब में होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कहानी आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू करते हैं कि एक गांव में, ये कहानी का समय देश काल उस समय का है जब शादी जो होती थी वो 100 रुपये में 200 रुपये में शादी हो जाती थी, बड़ी धूमधाम से। क्यों, अब तो बहुत लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा समय भी था। पैसे वालों के तो खैर जो पैसा लगाया वो कम है, लेकिन एक जनरल गरीब आदमी जो साधारण व्यक्ति होता था वो 100-200 में अपनी कन्या की शादी कर देता था। तो एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण की बेटी बड़ी हो गई, लेकिन क्यों ब्राह्मण के पास इतना पैसा होता नहीं है। पूजा पाठ और उस काल में तो और भी बिल्कुल नहीं था। तो बीवी उसे बहुत ताना मारती रहती थी, ऐसा इतने बड़ी हो गई, ये बच्ची बड़ी हो गई, आप कुछ करते नहीं हो, पूजा पाठ करने जाते हो, क्या है उससे मिलता है, क्या तुम्हारे भगवान आ जाते हैं, बच्ची की शादी कैसे करोगे। तो बड़ी समस्या थी। ब्राह्मण भी असमंजस इसमें फंस गया कि यही की बेटी है, शादी सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, करूँगा कैसे होगा। तो ब्राह्मण होता चतुर है, वो क्या हुआ, अपने भागवत जो जगह जगह का पाठ करता था, तो गांव में एक मंदिर था भगवान श्री राम का, वहाँ चला गया। वहाँ गया, उसने भगवान से जाके प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपको यजमान बना के भागवत का पाठ करूँगा। श्री कृष्ण की भागवत है तो उसका पाठ करूँगा, तो आप यजमान हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी मूर्ति थी, नीचे बालाजी बैठे हुए थे, और उसने ऐसा कह के और जल लेके उन्हें यजमान बना के और पाठ शुरू कर दिया। भगवान कुछ बोल ही नहीं सके, कैसे गए कि कृष्ण की उसे लीला करनी है, भागवत का पाठ करना है, और मैं यजमान हूँ, और इफ एंड बट तो कुछ है ही नहीं। ब्राह्मण ने शुरू कर दिया कि बस अब मैं भागवत पाठ कर रहा हूँ, आप यजमान हो, मेरे तो इतनी दक्षिणा दिला देना कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, बस मेरी यही चाह, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सब पाठ शुरू हो गया। राम भी कुछ बोल नहीं पाए, मूर्ति में बैठे बैठे देखते रहे, बालाजी भी बैठे। जब अपने राम असमंजस में है तो भगवान उनके अनन्य भक्त बालाजी भी दुखी, यार ये क्या हो गया, एकदम से आया, ये जल लिया, आचमन लिया, ये हुआ, प्रार्थना की और शुरू। भगवान भी मर्यादा पुरुषोत्तम कुछ बोल नहीं पाए, पाठ शुरू हो गया। तो उसने हनुमान से कहा, यार हनुमान, बड़ी दुविधा हो गई है, अभी ब्राह्मण देवता है, उसको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, तो अब क्या करें। बालाजी ने कहा, आप चिंता नहीं करें, आप तक तनाव नहीं करें, कि नहीं कुछ ऐसा करो इसको। पहले दिन पाठ हो गया शुरू, पाठ किया उसने, एक टाइम पीरियड का पाठ हुआ, वापस चला गया। फिर दूसरे दिन आया। इतने में क्या हुआ कि जब उसका पाठ चल रहा था तो एक बनिया कहीं से घूमता हुआ मंदिर में आवाज़ दे के था, घुस गया अंदर। तो देखा कि यार एक ब्राह्मण बैठा है अकेला, भागवत का पाठ कर रहा है। तो उसने आके ब्राह्मण को प्रणाम किया, प्रणाम गुरुदेव, तो साहब आशीर्वाद। तो उसने उस समय आना दुआना ही चढ़ावा चढ़ाते थे, आना दुआना ब्राह्मण के, उसने चढ़ावा किया और मंदिर में भगवान की परिक्रमा करने के लिए गया। मंदिरों में क्या होता है कि जो निज मंदिर होता है उसमें छोटे छोटे द्वार टाइप, बारीक खिड़की कह सकते हैं, उस टाइप होती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटे छोटे होते हैं। उसमें वो फूल बने हुए हैं, उसमें से उनको अंदर दिखता रहता है। तो जब वो परिक्रमा कर रहा था तो भगवान श्री राम और
वापस वो, क्योंकि कथा है तो उन्हें वहाँ उपस्थित होना पड़ता है कि यजमान है वो। तो उसने बालाजी से कहा, हनुमान जी से कहा कि भाई हनुमान कुछ किया क्या? तो हनुमान बोले आप चिंता मत करो, बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है ब्राह्मण के, खूब, आप तनाव नहीं करो, आप चिंता नहीं, आप तो कथा सुनो, बहुत हो जाएगा। तो कथा सुनते उसने, बनिया ने सुनते सुनते ये सब देखते देखते सब सुन लिया। तो उसके मन में एकदम, क्यों व्यापारी आदमी व्यापार आया, और यार जब ये हनुमान और राम इसको देंगे, सोचो कितना चढ़ावा आएगा है। तो आके परिक्रमा करके इतना मिनट लगता है उनको सोचने में, बनियों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई कैलकुलेटर सुपर कंप्यूटर होता दिमाग में, 1 सेकंड में व्यापार कर लेते। आके बैठ गया और कथा सुनने लगा, पूरी कथा हो गई। जब उठने लगा तो उसने कहा ब्राह्मण से कि गुरुदेव, ब्राह्मण आप 2 मिनट रुको। वो बोलो क्या? मैं सोचता हूँ कि आप कथा कर रहे हो तो कुछ डील कर लेता हूँ आपसे, कर लोगे क्या? ब्राह्मण ने कहा बोलो क्या हुआ? कि ऐसा है, ये पकड़ो 200 रुपये मैं रख रहा हूँ तुम्हारी थाली में, तुम्हारी कथा में जितना चढ़ाव आएगा वो मैं ले जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात, ले जाओ। अब उसने 200 रुपये उसको दे दिए, ब्राह्मण ने 200 रुपये ले लिए। ब्राह्मण को शादी में कितने चाहिए थे? 200-250 रुपये तो चाहिए थे, 200-250 रुपये आ गए उसके पास। तो अब कहा देखो ये कमिटमेंट है अपना कि भाई चढ़ावा जितना आएगा सब अपना होगा, सब मेरा होगा। तो बिल्कुल सर आपको दे दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ब्राह्मण साहब 200 रुपये ले गए घर पे, दूसरे तीसरे दिन ही ले जाके अपनी धर्मपत्नी को दे दिया कि साहब ये ले पकड़, तेरी शादी का थोड़ा बहुत इंतजाम हो गया, 150 रुपये ही हैं तो आ जाएंगे। बीवी खुश। तीसरे दिन आ गए, कथा शुरू कर दी उसने। 1 दिन 2 दिन, कथा 7 दिन की होती है, 3 दिन कथा खत्म होने में रहे थे। ब्राह्मण का भी उस बनिया के BP हाई हुआ, चला कोई आया ही नहीं है। अब आए कौन गाँव में, तो छोटा सा गाँव दर्शन करने कोई नहीं जाता मंदिर में, वहाँ कौन चढ़ावा देगा? जब वो आना 2 आना चढ़ावा चढ़ता, वो 200 रुपये दे दिए उसने। अब बनिया का BP है होने लगा, अगर यार तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, कोई आया ही नहीं। लेकिन यार भगवान ने कहा है, बात कर रहे तो है तो सही कुछ। तो 1 दिन 2 दिन पहले जब फिर वो ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो बनिया घूमते पीछे गया। जाके उसने देखा, अंदर कान लगाया तो राम ने बोला हाँ भाई हनुमान क्या हुआ? यार आप चिंता मत करो, धान्य का व्यवस्था कर दी है आपके भगत की। ये ब्राह्मण को कुछ नहीं, आप ये इसके खानदान में, इसके क्या पूरे एरिया में ऐसा किसी ने शादी नहीं की ऐसा होगा, इसका खूब पैसा है, चिंता ही मत करो आप। बनिया का एकदम लालच और बढ़ गया। अरे भगवान कह रहे हैं, इसका मतलब ये कथा पूरी करेगा तब तक माला माल कर देंगे इसको। साहब आके बैठ गया बनिया फिर वापस। फिर उसकी कथा, उसका उस दिन का पार्ट खत्म हुआ। तो बोला सुनो ब्राह्मण देवता, क्या ये पकड़ो 150 रुपये और। किस बात के? कि अब फाइनल तक, अभी तक का फाइनल तक, अब कुछ भी चढ़ावा जितना भी होगा वो सारा मेरा होगा। उस पहले भी तो ये भी था कहना ना, पहले तो मैंने सोचा कि हम आधा आधा कर लेंगे, मेरे मन में आया था ऐसा, लेकिन अब 150 रुपये और ले लो, अब इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, तुम किसी के चढ़ावे का हाथ नहीं लगाओगे। तो ठीक है, ब्राह्मण के क्या था, 350-400 रुपये आ गए, बहुत है। उसने ले जाकर अपनी बीवी को दे दिया, अगले अभी शादी कर ले अब तो बेटी की, मेरी कथा ही पूरी नहीं है, भगवान ने तो पैसे दे दिए। अब आ गया साहब, लास्ट दिन भागवत का आके बैठ गया। बनिया पहले से ही तैयार था कि आज सब माला माल हो जाएंगे, भगवान का देना है। ब्राह्मण बैठ गया, उसने भगवान से प्रार्थना की, यजमान आज कथा का अंतिम दिवस है, तो आपकी ऐसी मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। उसने भागवत का अंतिम दिन पूरा किया, उसको जो भी निमित्त था पुष्प चढ़ाने चढ़वा दिए, हाथ जोड़े, रवाना हो गया। अब बढ़िया वहाँ बैठा था, उसको एकदम प्रॉब्लम हो गई, कोई आया ही नहीं, मेरे जेब से 300-400 रुपये चले गए, ये तो कहानी में ट्विस्ट हो गया। और बनिया कब घाटा खाता है, वो वापस उठ के फिर गया अंदर, पीछे की तरफ जाके देखा तो राम और हनुमान जी खड़े हैं। बोला राम ने, कहा भाई क्या और हो गया गुरुदेव, आप भगवान चिंता नहीं करो, इसका सारा काम हो गया है, ये अपनी बच्ची की शादी बहुत धूमधाम और सब कुछ बहुत शानदार हो गया, आप चिंता ही नहीं करो, हो गया, कहाँ हो गया। भगवान राम ने कहा मुझे विश्वास था कि तुम ये तो कर ही दोगे। तो
अब बनिया रह गया। उसका बीपी एकदम पूरा अपरम पार दौड़ता हुआ आया। आते ही सीधे आके उसने बालाजी के पैर पकड़ लिए। और तुम बालाजी ने देखा ये कौन सा है, कहाँ से आ गया, वो क्या है? अरे भगवान आप, मैं बर्बाद हो गया मैं तो। क्या बर्बाद हो गए? कि आपने, मैं आपके कहने पे मैंने उसको इतने रुपए दे दिया, मेरे तो कुछ पैसे ही नहीं आए। हनुमान ने कहा कि भाई मेरे कहने पे कैसे दे दी तूने? नहीं आपने कहा था, मैंने सुना तो मैंने उसको पैसे दिए, तो तूने मेरे कहने पे थोड़ी दिए थे। तो ना ऐसा नहीं होता है, आपकी ज़बान है, अब उसको दो पैसे, वो पैसे तो हो गए ना उसके पास। ये थोड़ी होता है। और ऐसे कैसे खींचतान होने लगी। राम तो अंतर ध्यान हो चुके, जा चुके थे, बालाजी थे और वो था। उसने खींचतान की, बड़ा पैर पकड़ लिया, उसने नहीं छोड़ूंगा, और अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। बालाजी ने कहा ऐसा है, पैर छोड़ दे, गांव वाले आ रहे हैं, मंदिर में हुआ हो रही है, तो उसको वो देखेंगे तुम्हारा कि तुम यहाँ पर कोई चोरी कर रहे हो। नहीं ऐसे कैसे देखेंगे, मैं पैर छोड़ दूंगा, ऐसे थोड़ी, मैं ऐसे तो मैं होशियार हूँ, मैं नहीं फंसूंगा। वो कह रहे बालाजी ने कहा अच्छा ठीक है छोड़ दे पैर। बनिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, अब तो हाथ ही नहीं छूटे, चिपक गए पैरों पे। अब बनिया फंस गया। अब इधर देखे उधर देखे, बीपी हाई हो, अब वो ऐसे हाथ कर रहा है। बालाजी खड़े हैं, हाँ ले छोड़ ले, वो मैं तो मूर्ति में हूँ, तुझको दिख रहा हूँ, उनको थोड़ी दिखूंगा। वो आएंगे देखेंगे तू कड़ा चुरा रहा है मेरे पैर का, अब तेरी तो पटी, तेरे तो सर ठुकाई है। उधर उसके खिड़की में से दूर से लोग आते हुए दिख रहे, आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है मंदिर में। वो उसने कहा कि भगवान मुझे माफ करो, कि भगवान मुझे छुड़ाओ, नहीं तो लोग मुझे ठोक देंगे, मार डालेंगे। वो ना बच्चे तू तो किया कि तूने ऐसा? अरे गुरुदेव भगवान मुझसे गलती हो गई, अरे छोड़ो, मेरे को माफ करो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। हाँ ना, तू पहले तो माफी मांग मुझसे, नाक रगड़ के साले तूने मेरे में इल्जाम लगाया तूने। अरे गलती हो गई, मैं भाव में बैठ गया था, व्यापार में आ गया था, मुझे माफ़ करो। और उधर बाहर देखे खिड़की में लोग पास आ रहे हैं, इधर उसका पसीना बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है। कहाँ तो उसको लेने थे, देने पड़ गए। अब भगवान से व्यापार करोगे तो यही होगा। तो हनुमान को भी दया आ गई। ये सारी आवाज़ रामलोक में पहुंच रही थी। राम ने कहा हनुमान अभी तक आए नहीं, मैं आ गया। भगवान राम वापस आएगा, अरे हनुमान कहाँ रह गए? वो देखा, वो नीचे पैर पकड़े हुए बैठा है और वो खड़े हैं राम, बनिया पैर पकड़े बैठा है, हनुमान खड़े हैं। अरे क्या हुआ, इसको क्यों रो रखा है, ये क्यों पर रो रहा है? तो हनुमान ने उसे बताया कि भगवान इसने ऐसा था, ब्राह्मण को पैसे दिए, ब्राह्मण को तो निमित्त पैसे आना था, मैंने कहा था हो गया, मेहनत नहीं कहा था इसको देने के लिए, इसने दिया। राम ने कहा हाँ तू अपनी जगह पे सही है। अब बनिया रोने लगा, अरे भगवान गांव वाले बिल्कुल पास आ गए हैं, अंदर आएंगे, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, मेरा सर मूंड देंगे और मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरी हालत ख़राब कर देंगे, उस माफ़ करो। राम ने बालाजी को बोला हनुमान को, यार माफ़ कर इसको, है तो भगत आदमी ना, चल गलती माफ़ कर, किए पैसे तो दिए ना इसने। राम दयालु, राम तो व्यापार नहीं देखते, राम तो बस मर्यादा पुरुषोत्तम है वो तो। उसने कहा ठीक है, तो ठीक है तो कहते उसके हाथ छूट गए और वो हाथ जोड़ के रोने लगा, अरे गलती हो गई माफ़ कर दो। तो राम ने कहा कैसा है बेटा कि तूने गलती की, लेकिन तूने इस बहाने मेरा काम किया है ना? जो मेरा काम करता है ना उसे कभी प्रॉब्लम नहीं होती, कभी दुखी नहीं होता। तो मैं तुझे देता हूँ वरदान, तुझे कभी धन धाने की कमी नहीं होगी, खूब पैसे वाला रहेगा, खूब व्यापार होगा तेरा, बस जा खुश रहे। लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे तू व्यापार करता है उसमें कोई दया नहीं करता है ना, वैसे जब तू दया करे ना तो उसमें कभी व्यापार मत करना। तो आप देखिए बनिए जो होते हैं ना, जब वो दया करते हैं ना कभी व्यापार नहीं करते, देते हैं तो खुले हाथ से देते हैं। जब वो रसोड़े चलाते हैं, फ्री के भंडारे लगाते हैं, तो उसमें कोई व्यापार नहीं होता, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं। वो लड़कियों की, वो जो अनाथ लड़कियों की शादी करवाना, गरीब लड़कियों की शादी कराना, और बहुत सारे, मतलब वो अथाहत है, वो कभी दिखाते भी नहीं है। तो इस तरह से इस कहानी में ये अंत हुआ, जिसको देना था राम ने दे दिया, सब ने लिए ही लिया है। और बनिया ने सीख ली इसके अंदर कि व्यापार करो तब दया नहीं, और जब दया करो तो व्यापार नहीं। और हमारे राजस्थान के जो बनिए हैं वो तो उनकी तारीफ करो जितनी कम है। व्यापार करते हैं तो ठोक के करते हैं, अच्छे अच्छों की हवा निकाल देते हैं, और जब वो दया करते हैं तो उसमें कोई व्यापार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ शहर में आएंगे तो बड़े बड़े अस्पताल हैं जो फ्री में इलाज करते हैं, भंडारे खानों के हैं जहाँ फ्री में लोगों को खाना खिलाया जाता है, इलाज फ्री में, शादी, शिक्षा, बहुत अथाह, और कहीं पे भी
कोई नाम नहीं लिखवाता, गुप्त करते हैं ज़्यादातर। तो हमारे सनातन संस्कृति में जो लोग हैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि ज़रा मानसिकता बदलें। जो वैर वैमनस्य जो घुस रहा है, घुसा हुआ है लोगों में, उसे हटाएं। अब वो समय नहीं रहा है। अब ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई बनिया है, ना कोई शूद्र है, सब बराबर हैं। बस पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ, क्योंकि धर्म अब पैसा है। जिसके पास पैसा है वही है। अब जो कोई SC ST कोई बड़ा नेता बन जाता है तो सारे लोग वहीं जाते हैं ना, उनके पास ज़्यादातर बड़े श्रवण लोग ही बैठे रहते हैं। तो कोई जात वात कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। और जहाँ कहीं थोड़ा बहुत है उनसे भी निवेदन है कि सब खत्म करें, अब उसका समय भी नहीं रहा है। तो व्यापार करो तो दया मत करो, और दया करो तो व्यापार मत करो। ये आज कहानी का शिक्षा है। कैसा लगा आपको? सब्सक्राइब करें और मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं भी, और कहीं कुछ कमी रह गई तो वो ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।